हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डाइवर्सिटी इन नेचर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन। जीवों में जनन। ओके, चलो देखते हैं जीवों में जनन क्या होता है। जनन, प्रत्येक जीव में अपनी समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है। जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिससे उसकी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है, क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए जनन आवश्यक होता है। अच्छा, क्यों आवश्यक होता है जनन? क्योंकि जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखता है, इसलिए जनन आवश्यक होता है। जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो हम देखते हैं पहला, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती। इसमें केवल एक ही जनक के द्वारा संतति उत्पन्न होती है। ये होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आवश्यक रूप से आपस में जनकों के समान होती है, तथा इसे क्लोन भी कह सकते हैं। 2 जीव आपस में हूबहू एक जैसे होते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं, कह सकते हैं 2 जीव। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों द्वारा होती है, जो निम्न है। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन किस किस में होता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा। द्विखंडन का मतलब क्या होता है? एक जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे यह नई कोशिका बनती हैं, इसे कहते हैं द्विखंडन। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ऐसे ही एक प्रकार होता है बहुखंडन। यह क्या होता है? एक जीव कई भागों में विभाजित होता है, जिससे नया जीव बनता है, उसे कहते हैं बहुखंडन। यह किस में पाया जाता है? यह प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम। एक तीसरा नंबर का होता है मुकुलन किस किस में होता है? हाइड्रा और यीस्ट। ये क्या करते हैं आगे चल के? यीस्ट में मुकुल के समान संरचना निकलती है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। इसी प्रकार हाइड्रा में कोई एक भाग टूटकर पूरे नए भाग का निर्माण करता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। पादपों में कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के द्वारा नई संतति उत्पन्न होने को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पादप के भागों को कायिक प्रवर्ध कहते हैं, जैसे आलू में आँख, अदरक में प्रकंद आदि। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से किंतु कृत्रिम रूप से कायिक जनन के द्वारा ही कराया जा सकता है। यह कायिक प्रवर्धन कायिक जनन का ही प्रकार है। ओके, कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्ध होता है। जड़ के द्वारा नए भाग का निर्माण होता है, जैसे सीसम, सीरस, मुराया, शकरकंद, एस्पेरेगस जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। शकरकंद ये इसका जड़ का भाग है, इसके द्वारा पूरे नए भागों का निर्माण हो जाता है, इसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने के द्वारा कैसे होता है? भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्ध होता है, जैसे आलू में कैसे होता है? कंद द्वारा। आलू को ये आँख के समान संरचना होती है, इसे कंद कहते हैं। आलू की आँख कहते हैं, इसके द्वारा नए भागों का निर्माण होता है। प्रकंद किस किस में होता है?
अदरक और केलस। अदरक, इसमें प्रकंद कलिका के समान वो निकली होती है जिससे नए भाग का निर्माण होता है। एक है शल्ककंद। शल्ककंद में क्या होता है, शल्क के समान काफ़ी संरचनाएं होती हैं। प्याज में जो लेयर होती हैं उन्हें बोलते हैं शल्ककंद। घनकंद। घनकंद किसमें होता है, अरबी। घन के समान काफ़ी सारी मतलब अरबी के पेड़ होता है, उसमें काफ़ी सारी अरबी के वो निकलते हैं, काफ़ी सारी अरबी निकलती हैं एक प्लांट में, उसे घनकंद कहते हैं। अवायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अवायवीय मतलब जो अर्धवायवीय है, जो ना तो जल में होता है ना ही बाहर होता है, बीच में रहता है, भूमि से थोड़ा ऊपर और वो पूरा तने से थोड़ा नीचे डेवलप। जैसे ऊपरी भूस्तरी, दूब घास। दूब घास जो घास होता है वो जमीन के ऊपर होता है, हाँ, तुरंत जो जमीन से थोड़ा हटके ही निकलने लग जाता है, उसे कहते हैं ऊपरी भूस्तरी दूब घास। एक होता है अंतर्भूस्तरी, जैसे पुदीना। भूमि से सटके ही इसमें प्लांट निकलने लग जाता है। एक है स्ट्रॉबेरी। भूस्तरी, भूमि के साथ साथ ही डेवलप होने लग जाता है। एक होता है भूस्तारिका। ये किसमें होता है, जलकुंभी है। जलकुंभी भूमि के साथ ही नए प्लांट का निर्माण होता जाता है। ये बेल के समान संरचना फैलती जाती है। होता है वायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जो वायवीय मतलब अपनी जमीन से ऊपर मतलब वायु में रहते हैं, उन प्लांट का निर्माण वायवीय तने से पूरे प्लांट का निर्माण होता है, जैसे गन्ना। पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, एक पत्ती होती है बायोफिलम, जिसे क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा। इसके किनारों पर पर्ण कलिकाएं निकलती हैं, जिससे पूरे नए प्लांट का निर्माण करती हैं। जो एक होता है बिगोनिया। पत्तियों के पर्णवृंत तथा पर्ण शिखाओं पर पर्ण कलिकाएं उपस्थित होती हैं। बिगोनिया पर्ण कलिकाओं पर, ये रही जैसे दिखाई दे रही है, पर्ण कलिकाओं पर्ण पर निकलती हुई नई शाखाओं का निर्माण करती हैं। अब है पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय फ्लावर। पुष्प रूपांतरित होकर पत्र कलिकाएं बनाता है, जिससे संतति उत्पन्न होती है, जैसे अगैव, लिली, ये क्या है, लिलियम डायोस्कोरिया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से भी किया जाता है, जिसमें पादप के किसी का कायिक भाग का उपयोग करके पूरा पादप तैयार किया जा सकता है। कृत्रिम प्रवर्धन की विधियाँ। कितने टाइप से कायिक प्रवर्धन किया जाता है, 3। कर्तन, दाब लगाना, रोपण। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कर्तन क्या होता है, इसमें पादप के किसी कायिक भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नया पादप तैयार हो जाता है, जैसे स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग। इस विधि में पौधे के स्तंभ या किसी टहनी के छोटे टुकड़े को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। किसी पादप की टहनी, जैसे ये पादप की टहनी है, ये इसकी ब्रांच है, इस भाग को काटकर नए प्लांट में लगा दिया जाता है, इससे पूरे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं स्तंभ कर्तन। अब मूल कर्तन, रूट कटिंग। इसी प्रकार रूट में होता है। इस विधि में किसी पादप की जड़ को भूमि में ऊर्ध्व स्थिति में भूमि रोप दिया जाता है, जिससे कलिकाएं व जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण करती हैं। अब है दाब लगाना, लेयरिंग। इस विधि में शाखाओं तथा तने से जड़ निकलती है, जैसे टीला दाब लगाना, वायु दाब लगाना और रोपण। टीला दाब, इस तकनीक में पौधों की ऐसी शाखाओं को जमीन में दबा दिया जाता है जिस पर एक से अधिक वर्ण संधियां पाई, ताकि पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल
लगें। अब अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं तो इसे अपने जनक पादप से काटकर पादप के रूप में उगाया जाता है। अलग पादप के रूप में होता है, जैसे चमेली और मोगरा। हमें वायुदाब लगाना। इस विधि का उपयोग वृक्ष की किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पादप के किसी मोटी शाखा को चुनकर उसके चारों ओर छाल तैयार कर वलय के रूप में हटा दिया जाता है। इस छाल हटाए हुए भाग को गीली मिट्टी या रुई या मोस के द्वारा ढक दिया जाता है। इसे न ढकने के लिए इसमें एक पात्र जोड़ दिया जाता है जो इसे बूंद बूंद पानी प्रदान करता है। इस ढके हुए भाग को गट्टी कहते हैं। जो उदाहरण संतरा, अमरूद, लीची आदि। अब है रोपण, ग्राफ्टिंग क्या होता है? इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्सों को जोड़कर उत्तम किस्म वाला पादप तैयार किया जाता है। इसे कलम लगाना कहा जाता है। कलम क्या होता है? सिकोन अच्छी किस्म वाले पादप को कहा जाता है। इसमें दूसरे पादप पर रोपण किया जाता है। स्कंद, स्टॉक, जिस किसी पौधे पर कलम लगाई जाती है उसके स्कंद कहा जाता है। रोपण गुलाब, आम, अमरूद जैसे आदि में किया जाता है। निम्न विधियों द्वारा किया जाता है यह: जीवारोपण, फलचर रोपण, जिह्वा, फच्चर, मुकुट, कलिका। अब है लास्ट लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जनक या क्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यह कैसे होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से बने युग्मनज बनता है, जो निषेचन के द्वारा पूर्ण होता है। युग्मनज के द्वारा नया जीव बनता है, जिसे भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। अब लास्ट, लैंगिक जनन की क्रिया में अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक समय लगता है तथा यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल प्रक्रिया है।